असम में सत्तारूढ़ भाजपा को विपक्षी गठबंधन से चुनौती तो मिल रही है, लेकिन उसे इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा भी है। इसके लिए पार्टी ने ऊपरी असम के साथ निचले असम में भी व्यापक रणनीति बनाई है। उसने बोडो क्षेत्र में नया सहयोगी भी जोड़ा है। साथ ही नया विपक्षी गठबंधन भी उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि असम की चुनावी रणनीति की कमान गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं। 5 साल पहले अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ही भाजपा ने राज्य में सत्ता हासिल की थी। तब से अब तक भाजपा राज्य में आगे ही बढ़ी है। इस बार भी अमित शाह ने राज्य में चुनावी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। शाह ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत नलबाड़ी से की है, जो निचले असम का प्रमुख हिस्सा है। हालांकि भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया है। शाह इसी गठबंधन को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। असम में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है और असम का एक बहुत बड़ा वर्ग AIUDF को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार मानता है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठजोड़ कागजों पर भले ही मजबूत दिखे, लेकिन असम के लोगों की सोच के विपरीत है। इससे बदरुद्दीन की AIUDF को तो फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। भाजपा ने इस बार असम गण परिषद के साथ स्थानीय गण शक्ति पार्टी और बोडो क्षेत्र की प्रभावी UPPL के साथ गठबंधन किया हुआ है। पिछली बार BPF के साथ उसने सरकार बनाई थी और BPF अभी भी सरकार में शामिल है, लेकिन हाल ही में हुए बोडो स्वायत्त परिषद के चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव में BPF उसके गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने पिछली बार 61 सीटें जीती थी और वह बहुमत से 4 सीटें दूर रह गई थी। उसने असम गण परिषद, BPF और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अगपा के 14 और BPF के 11 और एक निर्दलीय विधायक उसके साथ थे। दूसरी तरफ विपक्ष घटकर मात्र 34 सीटों पर आ गया था। इसमें कांग्रेस 20, AIUDF के पास 14 सीटें थी। इस बीच कांग्रेस के कई नेता भाजपा में आ गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा महासचिव दिलीप सैकिया से चुनाव हारने वाले बड़े नेता भुवनेश्वर कलिता भी अब भाजपा के साथ खड़े हैं। तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस कमजोर पड़ी है और उसमें नेतृत्व को लेकर भी विवाद बने हुए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इस बार मुश्किलें कम होगी। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने विपक्षी गठबंधन को हल्के में नहीं लिया है और उसने अपने क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत किया है। भाजपा ने पिछली बार ऊपरी असम में 37 सीटों में से 21 सीटें जीती थी, जबकि निचले असम की 27 सीटों में से 12 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार पार्टी निचले असम पर ज़्यादा जोर दे रही है और अपनी सीटों को बढ़ाने की तैयारी में है। बाराक घाटी में पार्टी का दावा है 1 दर्जन सीटें जीतने का है। गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्र में भाजपा पहले से ही मजबूत है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।